सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग क्लास 10th के अध्याय 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में बात करेंगे। इनसे पहले हम आपको वीडियो में बता चुके हैं, पहले वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट और 12.1 बता चुके हैं। आज हम लोग कुछ 12.2 का बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे कि 12.2 में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्या किसका किसका इस्तेमाल करेंगे, और साथ साथ बेसिक कॉन्सेप्ट के माध्यम से हम लोग ऑब्जेक्टिव कैसे बनाएंगे इनके बारे में आपको अभी बताएंगे। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा ताकि आपको एग्जाम में अच्छे नंबर आ सके। तो बेसिक कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखिए आप लोग। चलिए हम लोग बात करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। सबसे पहले हम आपको बेसिक क्लास में एक बार सूत्र को पढ़ाए हुए थे कि कोई भी वृत्त होता है, केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं बच्चों? त्रिज्या कहते हैं, जिसे हम लोग आर से सूचित करते हैं। केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिज्या। ये आपको हम फर्स्ट क्लास में बता दिए हैं, त्रिज्या कहते हैं। और यही के इस छोर से यानी इस परिधि से लेकर केंद्र से होते हुए यहाँ तक की दूरी को हम लोग कहते हैं व्यास। क्या कहते हैं? व्यास, जिसे हम लोग डी से सूचित करते हैं। देखिए, केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी को त्रिज्या, लेकिन पूरे यहाँ से यहाँ तक को क्या कहेंगे बच्चों? व्यास कहेंगे। तो ये हम लोग जानते हैं। उसके बाद वहां पे हम बताए थे वृत्त की परिधि होता है 2πr, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr स्क्वायर। ये सारे कॉन्सेप्ट आपको बता दिए, एक बार रिवीजन कर लेना चाहिए ताकि आपको आगे काम आएगा, क्योंकि छोटा छोटा चीजों पे ध्यान दीजिएगा तो ही मैथ अच्छी तरह से समझ पाइएगा। तो अब आते हैं हम लोग वृत्त की परिधि बताए थे, अर्धवृत्त का भी परिधि बताए थे हम लोग। अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि बच्चों क्या होता है? पाई आर प्लस डी, या आपको बच्चों हम बोले हैं पाई आर और डी को बोल सकते हैं 2r। उसके बाद ये भी बोले हैं बच्चों दोनों जगह r है तो r कॉमन, r को क्या ले सकते हैं? कॉमन लेंगे और बचेगा क्या बच्चों? पाई प्लस 2। तो सब सही है, ये भी अर्धवृत्त का, ये तीनों सूत्र का प्रयोग हम लोग तीन तरह से भी कर सकते हैं। अर्धवृत्त का परिधि बताए थे। उसके बाद बच्चों हम लोग यहाँ पे यह भी ध्यान देंगे कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, जब वृत्त का बच्चों क्षेत्रफल होता है आर स्क्वायर, अर्धवृत्त का हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बटे 2। और कभी कभी क्वेश्चन में देता है बच्चों चतुर्थांश का क्षेत्रफल, यह भी ध्यान दीजिएगा। चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का, आगे हम लिखा रहेगा वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त मतलब हुआ, देखिए अर्धवृत्त मतलब हुआ, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल मतलब ये आधा वृत्त का क्षेत्रफल। और चतुर्थांश मतलब समझिए बच्चों, ये वृत्त हुआ तो इसको 4 भागों में बांट दीजिए। ये 4 भागों में बांट गया, 1 2 3 और 4। तो चतुर्थांश मतलब कोई एक सा भाग, एक चौथाई, जैसे ये भाग ही मान लेते हैं। तो इस भाग का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल कहेगा तो क्या बोलिएगा बच्चों? पाई स्क्वायर बटे 4। तो ये सब बेसिक क्लास था, इसको एक बार रिवीजन कर दिए। आज हम आपको कुछ न्यू टॉपिक बताते हैं। देखिए यहीं पे कुछ और देखिए बच्चों, जैसे किसी वृत्त का त्रिज्या जैसे r रहेगा, वृत्त का त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या बराबर बच्चों r है। अब बोलेगा त्रिज्या को आधी कर दिया जाए, त्रिज्या को क्या कर दिया जाए? आधी कर दिया जाए। त्रिज्या को आधी करने का मतलब हो गया आधी, त्रिज्या क्या कर दिया जाए? आधी, तो r/2 हो जाएगा। त्रिज्या को आधी कर देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? r/2। उसके बाद क्वेश्चन में ऐसा लिखा रहेगा त्रिज्या को 2 गुनी कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? 2 गुनी, त्रिज्या को कर दिया जाए 2 गुनी। 2 गुनी का मतलब होता है बच्चों, जैसे आधा किए तो अगर हम पुराना त्रिज्या r था तो आधी किए तो क्या हो गया? r/2। आधी किए तो क्या हुआ? r/2। 2 गुना कर दिया जाए, मतलब मेरा त्रिज्या था कितना? r, 2 गुनी कर दिया जाए तो 2 से गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? 2r हो जाएगा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, छोटा छोटा बात हम आगे प्रयोग करेंगे, इसलिए इनको ध्यान समझिए कि आधी कर दिया जाए। फिर लिखा रहेगा 3 गुनी कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? क्वेश्चन में रहेगा 3 गुनी कर दिया जाए, तो 3 गुना r अर्थात 3r। इसी तरह क्वेश्चन में और भी सारा रहेगा कि
के गुनी कर दिया जाए। क्या रहेगा, इस तरह क्वेश्चन रहेगा, के गुनी कर दिया जाए। वृत्त की त्रिज्या को क्या कर दिया जाए, के गुनी कर दिया जाए। तो क्या हो जाएगा बच्चों, के आर। यहाँ तो किसी बच्चे को दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग दूसरे टाइप पे देखते हैं। बोलता है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 50% कर दी जाए तो नया एवं पुराने वृत्त की परिधि का अनुपात क्या होगा। तो क्या कहता है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 50% कर दिया जाए तो मान लीजिए, देखिए शुरू में पुराना वृत्त का जो त्रिज्या होगा, पुराना वृत्त का त्रिज्या क्या होगा, आर। कोई भी वृत्त का त्रिज्या हम क्या बोलेंगे, आर। कह क्या रहा है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या क्या कर दिया जाए, 50% बढ़ा दिया जाए। तो 50% बढ़ा दिया जाए ना, तो यहाँ पे 50% बढ़ाने का मतलब क्या हो गया, देखिए त्रिज्या आर है, इसका 50%, 50% का मतलब होता है 50/100। जीरो से जीरो कट गया, 5 1 5, 5 दूनी 10। तो क्या हो गया, 50% का मतलब हो गया r/2। और था मेरा कितना, r था, और पहले हम r का 50% निकाल दिया, r/2। तो 50% क्या कर दिया जा रहा है, किसी यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 50% कर दिया जाए, त्रिज्या को कितना कर दिया गया, 50% कर दिया गया। कितना कर दिया गया, 50% कर दिया गया। तो 50% का मतलब क्या हो गया, r/2 हो गया। तो अब देखिए नया हो गया कितना आपका, r/2, क्योंकि पुराना था r, उसको कर दिया कितना, 50% कर दिया गया। तो r/ क्या हो गया, 2 हो गया। तो अब क्या करा, नया एवं पुराने वृत्त की परिधि का अनुपात। यहाँ पे क्वेश्चन कहता है नया एवं पुराने वृत्त का। तो पहले देखिए, पहले परिधि क्या होता है बच्चों, ये ध्यान देना है। परिधि बराबर होता है 2πr। परिधि क्या होता है, 2πr। तो अब क्या कहता है, नया एवं पुराने वृत्त की परिधि। तो नया वृत्त की परिधि बच्चों क्या हो जाएगा, नए वृत्त की परिधि। देखिए नए वृत्त की परिधि और एवं पुराने वृत्त की परिधि। यहाँ देखिए नए वृत्त की परिधि 2πr बटे, देखिए पुराने वृत्त की परिधि। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2πr। अब देखिए यहाँ पे पुराना वृत्त को r1 से सूचित कर दो, और नया वृत्त को बच्चों, नया वृत्त की पुराने वृत्त की त्रिज्या को r1 लिखते हैं, और पुराने वृत्त को त्रिज्या को r2। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि नया वृत्त का त्रिज्या ऊपर वाला है, तो यहाँ पे इसको r2 से और इसको r1 से सूचित करते हैं। तो यहाँ देखिए 2π से 2π कैंसिल हो गया, और r2 मतलब पूरा नया वृत्त का त्रिज्या कितना निकला है, r/2। तो नया वृत्त का त्रिज्या यहाँ पे क्या लिखेंगे, r/2 बटे पुराने वृत्त का त्रिज्या कितना है, r है, पुराने वृत्त का त्रिज्या r है। तो देखिए यहाँ पे r/2, और इसके नीचे ने कुछ तो 1 है, तो ये उल्टेगा तो बच्चों क्या हो जाएगा, 1/r। तो r से r कैंसिल हो गया, 1/2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 1/2। तो 1:2। अब देखिए यहाँ पे त्रिज्या को 100% बढ़ा दिया जाए। 100% का मतलब होता है क्या क्या, 100% का मतलब होता है, देखिए अगर कहेगा किसी का 100%, जिसे कहेगा 5 रुपया का 100%। 100% मतलब होता है, परसेंट का मतलब पहले बच्चों समझ लीजिए, 10% का मतलब होता है कि 10/100। परसेंट का मतलब ही होता है बटे में 100। परसेंट का मतलब क्या होता है, बटे में 100। 5% अगर रहेगा क्वेश्चन में 5%, तो कैसे लिखेंगे इसको, 5/100। तो ये बात को, कंसेप्ट को आपको क्लियर हो जाना चाहिए। परसेंट का मतलब ही होता है बटे में 100, बटे में 100। अगर कहेगा 100% बढ़ा दिया जाए, तो मान लेते मेरे पास 5 रुपया था, 100% बढ़ा दिया जाए, तो क्या करेंगे, 100% मतलब परसेंट अगर हटेगा, परसेंट को अगर यहाँ पे परसेंट को हटाइए, परसेंट अगर हटाइएगा बच्चों, तो बटे में क्या हो जाएगा, 100। 100/100, तो कट के क्या हुआ बच्चों, 1। तो 5 का 100% 5 ही। तो किसी का 100%, अगर एक का 100% के गाने 1 ही होगा, 2 का 100% 2। ये कहता है 100% हमको चाहिए। अगर हम किसी को सोचिए कि 100 रुपया दिए हैं, तो हम क्या कहेंगे, एक
1% भी कटौती नहीं चाहिए हमको, 100 का 100% चाहिए। 100% का अर्थ ही होता है कि पूरा, क्या होता है पूरा। अगर 100 रुपया है तो 100% का मतलब 100 का 100। 50 रुपया है, 100% का मतलब हुआ 50 का 100% 50 ही होता है। 100% का मतलब होता है पूरा। तो यहाँ पे देखिए, तो ये कुछ रफ का अर्थ था, इसे हम मिटा देते हैं। देखिए त्रिज्या को, देखिए त्रिज्या मेरा किसी पुराना पुराना त्रिज्या पुराना त्रिज्या बच्चों आर था। कितना था? आर था। क्या कहता है? त्रिज्या को 100% बढ़ा दिया जाए। तो ये पुराना त्रिज्या है। ये क्या है बच्चों? पुराना त्रिज्या है। तो नया नया त्रिज्या, नया त्रिज्या बच्चों क्या कहता है? 100% बढ़ा दिया जाए। पहले से मेरे पास कितना था? आर था ही। अब 100% बढ़ाएंगे तो जो मेरे पास था, मेरे पास था क्या? आर। अब 100% बढ़ा देंगे, तो बढ़ा देंगे तो जो मेरे पास था उसमें क्या करेंगे? जो नया बढ़ाए उसको जोड़ देंगे। तो कितना बढ़ा रहे हैं? 100%। तो क्या करेंगे? आर प्लस आर का 100% आर ही होगा। किसी का 100% बोले हैं आपको अभी तुरंत समझाए कि 100 का 100% 100, 50 का 100% 50। तो आर का 100% आर ही होगा। तो आर प्लस आर 2r। तो नया त्रिज्या बच्चों कितना हो जाएगा? 2r हो जाएगा। नया त्रिज्या कितना हो जाएगा? 2r हो जाएगा। अब बताए त्रिज्या को 100% बढ़ाया जाए तो क्या हो गया? पुराना त्रिज्या r था, नया त्रिज्या 100% बढ़ा दिए तो 2r। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। चलिए, त्रिज्या को कहता है 400% बढ़ा देंगे। त्रिज्या कितना बढ़ा देंगे? 400%। तो सबसे पहले मेरे पास पुराना त्रिज्या देखें कितना था। पुराना त्रिज्या बच्चों, नहीं कुछ तो त्रिज्या को हम लोग आर बोलते हैं। पुराना त्रिज्या कितना था? आर था। तो कितना बढ़ा दिए? 400% बढ़ाए। तो नया त्रिज्या 400% बढ़ा रहे हैं। तो देखिए आर पहले था मेरे पास आर, अब कितना परसेंट बढ़ाएंगे? 400%। आर प्लस आर का 400% निकाल के आर में हमको जोड़ देंगे। जो पहले से मेरे पास आर था, अब इसका 400% निकाल के पहले वाला आर में हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे, क्योंकि ये पहले से मेरे पास था। अब इसका 400% निकालो। आर का 400%, किसी का भी परसेंट बोले हैं बटे में क्या होता है? 100। तो एक डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे देखिए बच्चा आर और प्लस 4 गुना आर 4r। तो कितना हो गया बच्चों? 5r। तो 400% बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? त्रिज्या नया वाला मेरा 5r हो जाएगा। इस तरह से बच्चों समझ जाइए, 300% बढ़ेगा तो 4r हो जाएगा। 200% बढ़ेगा तो 3r हो जाएगा। समझे? अगर कहेगा 700% बढ़ जाएगा, 8r हो जाएगा। एक ज्यादा तो 900% बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 10r। तो ये सब छोटा छोटा चीज है। अगर हम छोटा छोटा चीज को यहाँ पे समझ जाएंगे तो आगे हमको बनाने में क्या होगा? आसान होगा। क्या होगा? आसान होगा। चलिए, अब देखिए, यदि, देखिए ये क्वेश्चन तो अभी बना ही दिए हैं, ये पुनः दोबारा रिपीट हो गया। इससे आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 300% बढ़ा दिया जाए। अभी आपको हम 300% के बारे में बात कर रहे थे कि जब भी देखिए त्रिज्या जो दिया रहता है, तो पहले से त्रिज्या जो दिया रहता है उसे पुराना त्रिज्या बोलते हैं। पुराना त्रिज्या कुछ नहीं तो क्या दिया हुआ है बच्चों? आर दिया हुआ है। कितना परसेंट बोल रहा है बच्चों बढ़ाने के लिए? 300%। तो नया त्रिज्या 300% बढ़ा रहे हैं। आर था मेरा, ये पहले से है। अब जोड़ेंगे कितना परसेंट? 300% बढ़ाना है। आर का 300% निकाल के अब पहले वाले में हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल। पहले वाले मेरे पास आर था, अब नया जो 300% बढ़ाने के बाद क्या हो गया? 3 गुना आर 3r हो गया। तो 300% बढ़ने का मतलब हुआ 4r। देखिए यहाँ पे बच्चों एक पूरा लाइन देखिए, 300% बढ़ा दिया जाए तो पुराने एवं नए वृत्त की परिधि का अनुपात। तो देखिए यहाँ पे 300% बढ़ाने के बाद क्या कर रहा है क्वेश्चन? पुराने एवं नए वृत्त की परिधि, पुराने एवं नए वृत्त की परिधि का अनुपात। पुराने वृत्त की परिधि बटे
नए वृत्त की परिधि, अनुपात मतलब होता है बटे में लिखा जाता है। नए वृत्त की परिधि। बच्चों किसी भी वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर, चाहे नया वृत्त रहे कि पुराना वृत्त, सूत्र तो परिधि का वही होता है 2 पाई आर। हम लोग समझने के लिए सूचित कर देते हैं कि एक वृत्त को R1 मान लिया जाए, R1, यानी यहाँ पे पहले वृत्त को R1 मान लो, पुराने वृत्त को, और नए वृत्त को मान लो R2, ताकि क्वेश्चन बनाने में क्या हो, आसानी हो। नहीं तो 2 पाई आर 2 पाई आर, तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा, दोनों आर आर है तो क्या होगा। तो पुराने वृत्त को मान लेते हैं R1 और नए वृत्त को मान लेते हैं R2। तो अब क्वेश्चन पे आते हैं, बोलता है पुराने वृत्त की परिधि, उसके बाद तब नए वृत्त की परिधि। तो हम लोग देखिए 2 पाई आर से यहाँ पे देखिए इसको पाई R1, देखिए 2 पाई R1 और 2 पाई R2 कर दिए, तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया। तो अब बचा क्या, R1। R1 का मान बच्चों R है, और R2 का मान कितना है, 4R है। R से R कैंसिल, तो 1/4, तो अनुपात बच्चों हो गया 1:4। क्या यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो नए एवं पुराने वृत्त की परिधि का अनुपात क्या होगा। क्या बोलता है, वृत्त की त्रिज्या कितना कर दिया जाए, आधी कर दिया जाए। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, शुरू में क्या रहता है, पुराना पुराना त्रिज्या। तो पुराना त्रिज्या को हम लोग R1 से सूचित करते हैं। तो R1 का मान शुरू में नहीं कुछ, तो त्रिज्या को R लेके चलना है, कितना लेके चलना है, R लेके चलना है। अब बोलता है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दिया जाए। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जितना आपका त्रिज्या था उसको क्या करें, आधा कर दें। शुरू में आपको हम बताए थे आधा कैसे होता है। अगर मेरे पास 2 रुपया, उसका आधा करेंगे तो 2 में 2 से भाग देंगे, 1 रुपया हो जाएगा। मेरे पास 10 रुपया, उसका आधा करेंगे तो 2 से भाग देंगे, कितना होगा, 5। तो मेरा त्रिज्या शुरू में कितना था, R था। अब इसका कहता है आधा, तो क्या बोलेंगे, नया त्रिज्या को बच्चों क्या बोल रहा है करने के लिए, आधा बोल रहा है। तो नया त्रिज्या को R2 से सूचित करेंगे, और क्या बोल रहा है, आधा कर देना। हमको मेरे पास था क्या, R था, उसको क्या करेंगे, आधा। आधा करेंगे तो R/2। तो नया त्रिज्या बच्चों कितना हो गया, R/2। क्या यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत, तो नया त्रिज्या हो गया R/2। तो अब क्वेश्चन पे आते हैं, नए, यहाँ पे पढ़ने का तरीका देखिए, नए पहले नए हैं, नए एवं पुराने वृत्त की परिधि। अगर रहेगा पुराने एवं नए तो पहले पुराना तब नया लिखना। अगर नए एवं पुराने, तो ये बात छोटा छोटा चीज को ध्यान देना है, क्वेश्चन को एक बार नहीं 2 बार पढ़िए, रीडिंग कीजिए, तब जाके समझ में आएगा। नए एवं पुराने वृत्त की परिधि, सबसे पहले बच्चों यहाँ क्या लिखेंगे, नए वृत्त की, नए वृत्त की परिधि, नए वृत्त की परिधि बटे पुराने वृत्त की परिधि। देखिए नए वृत्त की परिधि रहे या पुराने वृत्त का, वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर। तो देखिए किसी भी वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर, चाहे नया रहे या पुराने, वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर। तो हम लोग नए वृत्त की परिधि को सूचित किए हैं बच्चों R2 से, किससे सूचित किए हैं, R2 से। और पुराने वृत्त की परिधि को किए हैं R1 से। यहाँ तक कोई दिक्कत, देखिए 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया बच्चों, R2/R1 बचा। R2 का अमाउंट कितना है बच्चों, R/2 बटे R1 का अमाउंट कितना है, R। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए बच्चों, R/2 और इसके नीचे ने कुछ तो 1 है, तो जब ये गुना में जाएगा बच्चों 1 बाय क्या हो जाएगा, R। तो R से R क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो यहाँ पे आएगा 1/2। अगर अनुपात का बात करें बच्चों तो 1:2, 1:2 हो गया। क्या किन्हीं बच्चे को यहाँ तक कोई भी समस्या नहीं, आगे बढ़े, यहाँ तक क्लियर है ना। तो आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 2 गुनी कर दिया जाए, नए एवं पुराने वृत्त की परिधि का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले बच्चों मेरे पास त्रिज्या है कितना, पुराना त्रिज्या, वह ध्यान देना है। मेरे पास पुराना त्रिज्या कितना है, तो क्या लिखेंगे,
पुराना त्रिज्या, पुराना त्रिज्या बच्चों कितना है मेरे पास? आर है। पुराना त्रिज्या कितना है मेरे पास? आर है। सबसे पहले यह मानते भी चलना है, पुराना त्रिज्या को R1 मानना है। कितना मानना? R1। तो पुराना त्रिज्या मेरे पास कितना है बच्चों? आर है। कितना है? आर है। अब इसको क्या करना है? क्या कहता है? दो गुनी कर दिया जाए। नया त्रिज्या, नया त्रिज्या। तो नया त्रिज्या को हम लोग R2 से सूचित करते हैं। तो क्या कर देने को बोलता है? दो गुना कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? दो गुना। तो क्या करेंगे? आर था ही, दो गुना का मतलब होता है जितना था मेरे पास उसमें दो से गुना कर दीजिए। तो दो से गुना कर दिए बच्चों, कितना हो गया? 2R। तो पुराना मेरे पास त्रिज्या था R, कहता है दो गुना कर दीजिए, जितना था आप उसमें क्या कीजिए? दो गुना। तो नया त्रिज्या हो गया कितना? दो से गुना किए, 2R। अब क्वेश्चन कहता है नए एवं पुराने वृत्त की परिधि का अनुपात। तो पहले नए नए वृत्त की परिधि, नए वृत्त का परिधि बटे बच्चों पुराने वृत्त का, पुराने वृत्त की, पुराने वृत्त की परिधि। देखिए, नए वृत्त की परिधि या बटे पुराने वृत्त की परिधि, किसी भी वृत्त का परिधि होता है बच्चों 2πr, चाहे नया वृत्त रहे या पुराना। सिर्फ हम लोग समझने के लिए नए वृत्त को R2 से सूचित कर रहे हैं बच्चों, और पुराने वृत्त को R1 से। 2π यहाँ भी, 2π यहाँ भी, 2π से 2π क्या हो गया बच्चों? कैंसिल हो गया। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे R2 का मान कितना है? 2R है। और R1 का मान कितना है? R है। तो अब देखिए बच्चों, R से R कैंसिल हो गया, नहीं कुछ तो ऊपर में दो और नीचे में एक। तो अनुपात का बच्चों बात करें तो 2:1, 2:1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 3 गुनी कर दी जाए तो पुराने एवं नए वृत्त की परिधि का अनुपात क्या होगा? तो किसी वृत्त की त्रिज्या लिखेंगे, पुराने वृत्त या पुराने वृत्त की त्रिज्या, पुराने वृत्त की त्रिज्या को R1 से सूचित करते हैं। तो R1 का मान बच्चों कितना हो गया? R हो गया। R1 का मान कितना हो गया? R हो गया। और नए वृत्त को बच्चों क्या कहते हैं? R2। तो क्या लिखेंगे? नया त्रिज्या या नए वृत्त की त्रिज्या, एक ही बात हुआ बच्चों। नए वृत्त की त्रिज्या को हम लोग R2 से सूचित करते हैं। किसे सूचित करते हैं? R2 से। तो क्या बोलता है? ये नए वृत्त की त्रिज्या क्या किया जाए बच्चों? 3 गुनी कर दिया जाए। मेरे पास था कितना? R। और कितना कर दिया जाए? 3 गुनी कर दिया जाए। तो 3 गुनी मतलब जितना था सर उसमें 3 से क्या कर दीजिए? गुना कर दीजिए। तो पहले R था, R में 3 से गुना किए, क्या हो गया? 3R। क्या हो गया? 3R। कितना हो गया? 3R। तो अब देखिए क्या कहता है, पुराने, पहले पुराना है बच्चों एवं नए, बाद में नए। इस चीज को भी ध्यान देना है, पहले पुराना कह रहा है, पहले पुराना बाद में नए। तो क्या लिखेंगे? पुराने वृत्त की परिधि बटे नए वृत्त की, नए वृत्त का परिधि। पुराने वृत्त की परिधि बच्चों कितना हो जाएगा? किसी भी वृत्त का परिधि होता है 2πr, नए वृत्त का परिधि कितना हो जाएगा? 2πr। और पुराने वृत्त की परिधि को सूचित किससे किए बच्चों? R1 से। और नए वृत्त की परिधि को सूचित किए बच्चों R2 से। तो अब देखिए 2π से 2π क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अब यहाँ बच्चों R1/R2 बचा। R1 का मान बच्चों R है, और R2 का मान बच्चों कितना है? 3R है। R से R कैंसिल हो गया, तो 1/3। अनुपात का बच्चों बात करते हैं तो 1:3, 1:3। क्या यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत? 1 क्या हो गया? 3 हो गया। यहाँ तक क्लियर है कॉन्सेप्ट? अब देखिए नेक्स्ट, अब यहाँ देखिए, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या के गुनी कर दिया जाए, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या के गुनी, आपको हम बेसिक में बताएं के गुनी क्या जाए, अगर R है तो के गुनी क्या जाए? के आर। तो बेसिक में से पता है
तो सबसे पहले हम लोग पुराना लेके चलते हैं। शुरू में हमको त्रिज्या क्या है, पुराना त्रिज्या। पुराना त्रिज्या बच्चों R1 से सूचित करो। पुराना त्रिज्या में बच्चों R1 से सूचित करो। R1 का मान कितना है, R है। उसके बाद नया त्रिज्या R2 से सूचित करो। अब क्या कहता है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को k गुनी कर दिया जाए, मेरे पास था कितना पुराना त्रिज्या R था, अब कहता है k गुनी कर दिया जाए, मतलब जितना था उसमें k गुना कर दिया जाए, k से गुना कर दिया जाए, k से k गुनी मतलब k से गुना, तो क्या हो गया k r। तो नया त्रिज्या बच्चों क्या हो गया, k r हो गया। नया त्रिज्या कितना हो गया, k r। तो k गुनी कर दी जाए तो नए एवं पुराने वृत्त की परिधि का अनुपात। तो नए पहले क्या बोलता है, नए नए वृत्त की परिधि, नए वृत्त की परिधि बच्चों, वृत्त की परिधि बटे अनुपात में पूछ रहा है इसलिए बटे पुराने वृत्त की, पुराने वृत्त की देखिए नए एवं पुराने वृत्त की परिधि, नए वृत्त की परिधि 2πr, पुराने वृत्त की परिधि 2πr। देखिए नए वृत्त की परिधि को यानी नए वृत्त की त्रिज्या को R2 से सूचित करते हैं और पुराने वृत्त की त्रिज्या को R1 से। 2π कैंसिल हो गया बच्चों, और यहाँ पे R2 बटे R1 बचा, R2 बटे R1 बचा। R2 का मान बच्चों कितना है, KR है, और R1 का मान कितना है बच्चों, R है। R से R क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बचा क्या बच्चों, K बचा। क्या यहाँ तक किसी बच्चे को कष्ट नहीं है ना। तो अनुपात क्या बात किया जाती है, अनुपात 1 हो गया था वहां पे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोलता है यदि किसी वृत्त के, ये देखिए यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो नए एवं पुराने वृत्त की परिधि का अनुपात क्या होगा, नए एवं पुराने वृत्त का परिधि का अनुपात क्या होगा। इस टाइप का सवाल हो चुका है बच्चों, इसको आगे बढ़ते हैं, ऐसा सवाल पहले हम बता चुके हैं। चलिए अब देखिए क्षेत्रफल पाया, दूसरा टाइप देखिए बच्चों। अभी हम लोग परिधि के बारे में बात कर रहे थे, किसके बारे में, परिधि के बारे में। अब देखिए किसके बारे में बात करेंगे, क्षेत्रफल के बारे में, क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। तो वृत्त के परिधि के बारे में बात करेंगे, वृत्त के क्षेत्रफल के बारे में बात करेंगे। तो आज हैं हम लोग अब वृत्त का किसके बारे में बात करेंगे, क्षेत्रफल के बारे में। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 2 गुनी कर दिया जाए, तो 2 गुनी कर दिया जाए बोल रहा है, लेकिन शुरू में तो मेरे पास कुछ न कुछ तो त्रिज्या होगा, तो पुराना त्रिज्या तो मेरे पास होगा। तो सबसे पहले हम पुराना त्रिज्या को लेकर चलते हैं, तो क्या लिखेंगे, पुराना त्रिज्या। पुराना त्रिज्या बच्चों क्या मान लेंगे, तो सबसे पहले सूचित करेंगे उसको R1 से। पुराना त्रिज्या को मान लिए R1 बराबर R। अब नए त्रिज्या देखिए क्या करने का था, नए त्रिज्या बच्चों, नए त्रिज्या को R2 से सूचित करते हैं। बोलता क्या है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 2 गुनी कर दिया जाए, मेरे पास था कितना R था, अब बोल रहा है उसको क्या कर दिया जाए, 2 गुना कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए, 2 गुनी कर दिया जाए। तो R था 2 गुनी कर दिया जाए, तो हम लोग R में 2 से गुना कर दो, तो कितना हो गया बच्चों, 2R हो गया। तो दुगुनी कर दिया जाए तो पुराने एवं नए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, पुराने एवं नए, सबसे पहले पुराने तब नए। तो पुराने वृत्त का क्षेत्रफल, पुराने वृत्त का बच्चों क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का अनुपात पूछता है बटे नए वृत्त का क्षेत्रफल। अच्छा, पुराने वृत्त का क्षेत्रफल, किसी भी वृत्त का क्षेत्रफल बच्चों होता है पाई आर स्क्वायर। नए पुराने से मतलब नहीं है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। हम लोग नए पुराने को सूचित करने के लिए R1 R2 मानते हैं, लेकिन वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो नए वृत्त रहे या पुराना वृत्त का क्षेत्रफल, तो पाई आर स्क्वायर। लेकिन हम लोग
ताकि आसान हो समझने में, नया वृत्त और पुराना वृत्त, पहले से मेरे पास जो पुराना वृत्त था उसे हम लोग R1 से सूचित किए थे और नया वृत्त को बच्चों सूचित किए हैं R2 से। यहाँ पे भी पाई है, यहाँ पे भी पाई है, पाई से बच्चों पाई कैंसिल हो गया, बच गया R1 और नीचे में बच गया R2। तो R1 का स्क्वायर बच्चों, R1 का मान है R, स्क्वायर का मतलब उस पर क्या कीजिए स्क्वायर, बटे R2 का स्क्वायर, R2 का मान कितना है 2R है, तो इसका बच्चों स्क्वायर कर दे। R का स्क्वायर बच्चों R स्क्वायर ही हो जाएगा, और 2R का स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर बच्चों 4, और R का स्क्वायर R स्क्वायर, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल हो गया बच्चों। तो यहाँ पे 1/4 अनुपात में बात करें तो बच्चों 1/4। क्या इसी तरह दिक्कत बच्चों? तो ये क्षेत्रफल के बारे में हम लोग जाने, ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने के बाद बच्चों ऑब्जेक्टिव बनाने में क्या होगा आसान होगा, ऑब्जेक्टिव बनाने में क्या होगा आसान होगा। इसलिए इनको जरूर ध्यान से देखिए, क्योंकि अब एग्जाम में क्या करता है 50% क्या कर दिया जाए ऑब्जेक्टिव को भी कर दिया गया है, इसलिए ऑब्जेक्टिव भी कॉन्सेप्ट को ध्यान देते रहिए। और अगर आप अच्छी तरह से मैथ पढ़ लेंगे ना तो आपको भविष्य में कंपटीशन सब में क्या होगा अच्छी तरह समझ में आएगा। जब हम लोग कंपटीशन, जब इंटर के बाद आप लोग किसी भी कंपटीशन का तैयारी कीजिएगा ना, तो उस लेवल का ये आपको बता रहे हैं, ताकि कंपटीशन में भी आपको क्या मिल जाए मदद मिल जाए। तो अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कहता है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या के गुनी कर दिया जाए, वृत्त की त्रिज्या को कितना गुना कर दिया जाए के गुनी कर दी जाए, तो नए एवं पुराने वृत्त के क्षेत्रफल, सबसे पहले बच्चों पुराने वृत्त देखेंगे, त्रिज्या, पुराना त्रिज्या, जो त्रिज्या रहता है वो उसे कहते हैं पुराना त्रिज्या। पुराना त्रिज्या के बच्चों R1 मान लिए, और R1 का मान पहले से मेरे पास त्रिज्या कितना था R था। अब नया त्रिज्या बच्चों, नया त्रिज्या उससे क्या मान लेगा R2 मान लो। अब देखिए कहता है नए, देखिए यदि किसी वृत्त की त्रिज्या के गुनी कर दिया जाए, मेरे पास R था, अब उसको क्या करता है के गुनी कर दिया जाए, तो क्या करेंगे के से गुना कर देंगे, क्या हो जाएगा क्या आर हो जाएगा, के से गुना करेंगे क्या हो जाएगा क्या आर हो जाएगा। तो अब क्या कहता है यहाँ पे नए एवं पुराने वृत्त का क्षेत्रफल, पहले नए, नए वृत्त का, नए वृत्त का क्षेत्रफल बटे पुराने वृत्त का, किसी भी वृत्त का क्षेत्रफल बच्चों क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो अब नए वृत्त का क्षेत्रफल को हम R2 से सूचित किया, आर त्रिज्या को बच्चों R2 से, और पुराने को R1 से। तो यहाँ देखिए पाई से पाई क्या हो गया कैंसिल, R2 का स्क्वायर, R2 का मान कितना है के आर इसका स्क्वायर, बटे R1 का स्क्वायर, R1 का मान क्या है R, R का स्क्वायर, तो के आर का स्क्वायर है बच्चों, यहाँ पे क्या हो जाएगा के स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर बटे आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया बच्चों। ऊपर में यहाँ पे क्या बचा के स्क्वायर, नीचे में 1, तो अनुपात का बात करें तो बच्चों क्या हो गया के स्क्वायर अनुपात 1। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है? चलिए नेक्स्ट देखिए, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 100% बढ़ा दिया जाए, कितना आपको 100% का मतलब बोले हैं एक्स का 100% एक्स, वाई का 100% वाई, 5 का 100% 5, जिसका 100% कहेगा वही होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 100% बढ़ा दिया जाए, सबसे पहले पुराना त्रिज्या बच्चों कितना, पुराना त्रिज्या बराबर आर, नया त्रिज्या बच्चों क्या बोल रहा है 100% बढ़ा दिया जाए। तो पहले मेरे पास आर था, 100% बढ़ने का मतलब होता है जितना है उतना ही बढ़ जाएगा आर। तो आर आर कितना हो गया 2R, आर था या आर में 100% जोड़ दो, आर आर में आर ही होगा 100% आर का, तो आर आर कितना हो गया 2R, 100% मतलब 2R, 300% मतलब 4R, और 200% मतलब 3R। तो अब देखिए बढ़ा दिया जाए तो नए एवं पुराने वृत्त का क्षेत्रफल, देखिए नए एवं पुराने वृत्त का क्षेत्रफल, पहले नए, तो नए वृत्त का क्षेत्रफल, नए वृत्त का क्षेत्रफल बटे
पुराने वृत्त का किसी भी वृत्त का बच्चों क्षेत्रफल नया रहे या पुराना, क्षेत्रफल तो क्षेत्रफल है, तो नए वृत्त का क्षेत्रफल रहे या पुराना वृत्त का क्षेत्रफल, सूत्र वही रहता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अब हम लोग नए वृत्त के क्षेत्रफल को R2 से सूचित करते हैं। हमेशा आपको बताया इसको R2 से सूचित कीजिए, इसको R1 से सूचित कीजिए। तो R2 नया का और R1 पुराना का। तो अब देखिए पाई से पाई कैंसिल, तो R2 का स्क्वायर बटे R1 का स्क्वायर। R2 का मान बच्चों कितना है? R1 का मान है R2 का मान बच्चों 2R, और R1 का मान है R। R से R, यहाँ पे स्क्वायर ना बच्चों, सॉरी, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। यहाँ पे R का स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर लिखिए। 2 का स्क्वायर बच्चों हो गया 4, R का स्क्वायर R स्क्वायर, नीचे में R का स्क्वायर R स्क्वायर, R स्क्वायर से R स्क्वायर क्या हो गया? कैंसिल। यहाँ बचा क्या? 4/1 बराबर 4:1। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए बच्चों, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 300% बढ़ा दिया जाए, कितना बढ़ा दिया जाए? तो पुराने एवं नए वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? सबसे पहले हमेशा बताएं बच्चों, कुछ नहीं तो मेरा पुराना त्रिज्या को आर लेके चलना है। पहले से जो त्रिज्या कुछ नहीं मालूम है तो पहले का त्रिज्या मेरा आर है, इसे R1 से सूचित करना है। और नया त्रिज्या जो बोलता है क्वेश्चन, उसे नया त्रिज्या माना है। नया त्रिज्या बच्चों R2। तो R2 नया त्रिज्या को क्या कहता है? 300%। 300% का मतलब आपको समझाया है अभी बेसिक क्लास में, 4R। 500% मतलब 6R। 200% मतलब 3R। तो 300% मतलब बच्चों 4R। डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि बेसिक में हम बता चुके हैं आपको। अब देखिए, नए एवं पुराने एवं नए, पुराने वृत्त का क्षेत्रफल बटे नए वृत्त का पुराने वृत्त का क्षेत्रफल रहे या नए वृत्त का, वृत्त का क्षेत्रफल होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो पुराने वृत्त को हम लोग R1 से सूचित करते हैं, नए वृत्त को R2 से। पाई से पाई क्या हो गया बच्चों? कैंसिल हो गया। R1 का स्क्वायर, R1 का मान है R, R का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर, R2 का मान है 4R, उसका बच्चों क्या? स्क्वायर। R का स्क्वायर R हो गया, 4 का स्क्वायर 16, और R का स्क्वायर R स्क्वायर। यहाँ R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1/16 बराबर 1:16। कोई दिक्कत यहाँ तक बच्चों? अब कुछ यहाँ पे क्षेत्र, यहाँ पे जो 12.2 में क्षेत्रफल लगेगा, क्या लगेगा उसको हम लोग बताते हैं आपको। मिनट की सुई का आएगा क्वेश्चन। देखिए, जैसे एक घड़ी रहता है बच्चों, आप लोग अपने घर में घड़ी देखे होंगे। घड़ी में यहाँ पे देखिए, देखिए बच्चों, घड़ी में यहाँ पे क्या लिखा रहता है? 12। इधर 3 लिखा होगा बच्चों, यहाँ पे 6 लिखा होगा, यहाँ पे 9। घड़ी में जो होगा ना बच्चों, एक देखिए एक छोटा सुई रहेगा इतना सा, और एक बच्चों इतना सा रहेगा, ये मिनट का सुई। और एक और इससे बड़ा रहेगा बच्चों, उसे क्या कहेंगे? सेकेंड का सुई। तो ये होता है बच्चों घंटे वाला सुई। इसे क्या बोलेंगे बच्चों? घंटे का सुई, घंटा। इसे क्या बोलेंगे बच्चों? मिनट। और एक होता है बच्चों सेकेंड का सुई। समझे? 3 सुई आप लोग घड़ी में देखे होंगे। अब कहता है ये जो बच्चा वृत्त है, घड़ी तो वृत्त जैसा होता है। अब घंटा का सुई देखिए, यहाँ सीधा है, यहाँ से फिर घूमते 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 बच्चा ये पूरा घूमेगा तो कितना डिग्री का कोण बनाएगा, या यहाँ से लेकर यहाँ तक घूमेगा तो कितना डिग्री का कोण बनाएगा। तो आइए हम लोग इसके बारे में समझे, घड़ी की सुई द्वारा, घंटे की सुई द्वारा कितने डिग्री का कोण कितने घंटे में बनेगा, इनके बारे में हम लोग समझे। समझे? पहले समझे इनको, कंसेप्ट को आप लोग समझिए पहले। यहाँ देखिए बच्चों, आप लोग
देखे होंगे। ऐसे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक लिखा रहता है। तो आपको यहाँ पे 12 रहता है, यहाँ पे 3 रहता है, और यहाँ पे 6 और यहाँ पे 9 रहता है। तो आप बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिए, घंटे का सुई का बात करते हैं। अगर घंटे का सुई यहाँ पे है, तो आप देखिए पूरे एक चक्कर कितना डिग्री के बराबर होता है बच्चों? 360 डिग्री का। पूरा चक्कर कितना डिग्री के बराबर होता है बच्चों? 360 डिग्री के बराबर होता है। पूरा चक्कर बच्चों कितना डिग्री के बराबर होता है? 360 डिग्री के बराबर होता है। देखिए, तो ये घंटा का सुई पूरा चक्कर जो मारेगा, यहाँ पर से फिर यहाँ पे भी 12 है, फिर बच्चों यह 1 के सामने आएगा, फिर 2 के सामने आएगा, तब जाके 3 के सामने आएगा। तो 3 4 5 6 पूरा चक्कर मारने में कितने घंटे लग जाएगा इसको? 12 घंटा। एक चक्कर इसको लगाने में बच्चों घंटे की सुई को कितना घंटा लगेगा? 12 घंटा लगेगा। कितना लगेगा? और एक चक्कर बराबर बच्चों कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। 360 डिग्री में कितना समय लगेगा उसको? 12 घंटा लगेगा। यहाँ तक क्लियर है ना? तो अब समझिए इसको बच्चों, 12 घंटा में कितना डिग्री बनेगा कौन बच्चों? 360, क्योंकि 12 घंटा में एक चक्कर मारेगा, तो 12 घंटा में कितना डिग्री बनेगा? 360। तो बच्चों एक घंटा में तो बच्चों क्या हो जाएगा? 360 डिग्री बटे 12, तो 12 तिया 36। तो बच्चों यहाँ पे 0 है तो 0 यहाँ आ गया। तो एक घंटा में 30 डिग्री। एक घंटा मतलब 60 मिनट। 60 मिनट में बच्चों 30 डिग्री। तो उसके बाद देखिए बच्चों, घंटा का सुई घंटा वाला सुई यानी क्या? हाँ, एक घंटे में कितना बनाएगा घंटा वाला सुई? 30 डिग्री का। अब पूछिएगा एक घंटा एक घंटा मतलब बच्चों कितना हो गया? 60 मिनट। कितना हो गया? 60 मिनट में ये कितना बना रहा है? 30 डिग्री। अगर क्वेश्चन पूछ देगा 1 मिनट में घंटे के सुई द्वारा बनाया गया कौन? बनाया गया कौन? तो बच्चों बनाया गया कौन? तो यहाँ पे देखिए 60 मिनट में कितना बनाता है बच्चों? 30 डिग्री। तो 1 मिनट में 30/60 हो जाएगा, क्योंकि 60 मिनट में 30 डिग्री, तो 1 मिनट में 30/60। तो मतलब घंटा का सुई 1 मिनट में कितना डिग्री कौन बनाएगा? 1/2। घंटा के सुई का बात कर रहे हैं, क्वेश्चन समझिएगा। मिनट का सुई अलग होगा। या किस सुई की बात कर रहे हैं हम लोग? घंटे की सुई की बात कर रहे हैं। आइए अब हम मिनट की सुई के बारे में समझिए कॉन्सेप्ट इसका। यहाँ है, यहाँ पे रहेगा बच्चों 12, यहाँ पड़ेगा बच्चों 3, घड़ी में यहाँ पड़ेगा 6, और यहाँ पड़ेगा 9। तो मिनट का सुई बच्चों, यहाँ पर से मिनट का सुई, तो देखिए पूरा एक चक्कर लगाने में मिनट का सुई एक चक्कर मिनट का सुई एक चक्कर लगाएगा, कितने मिनट में लगाएगा एक चक्कर? देखिए मिनट का सुई जो है पूरा 60 मिनट घूमेगा ना। तो देखिए यहाँ पे पहले सुई मिनट का यहाँ पे था, यहाँ पर से यहाँ पे आया तो इसको 15 मिनट लग गया। कितना मिनट लग गया? 15 मिनट। यहाँ पे आया तो मिनट की सुई को कितना लग गया? 30 मिनट। यहाँ पे आया तो कितना लग गया मिनट की सुई को? 45 मिनट। और यहाँ पे आया तो बच्चों 60 मिनट। तो मिनट का सुई को एक चक्कर कितने में लगा रहा है? 60 मिनट में लगा रहा है। एक चक्कर कितना में लगा रहा है? 60 मिनट में एक चक्कर वो पूरा कर रहा है। 60 मिनट में क्या कर रहा है? एक चक्कर पूरा। और एक चक्कर पूरा करने के बाद कितना डिग्री का कोण बन जाएगा? 360। 360 का कोण बनेगा कितने मिनट में बच्चों? 60 मिनट में। ये मिनट का सुई है। किसका सुई है? मिनट का सुई। तो 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बना रहा है। तो आइए इसको हम समझते हैं। चूंकि 60 मिनट में बच्चों कितना डिग्री कोण बना रहा है? 360 डिग्री का। तो बच्चों एक मिनट में मिनट के सुई द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण, तो क्या बोलिएगा बच्चों? 360 डिग्री बटे 60। 0 से 0 कैंसिल हो गया बच्चों, 6 से 36, 6 बार में। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको बेसिक में याद कीजिएगा। 1 मिनट में मिनट की सुई द्वारा कितना डिग्री कोण बनेगा? 6 डिग्री का कोण बनेगा। और आइए कुछ एक दो और इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। जैसे इसमें वृत्त का त्रिज्यखंड का, देखिए ये त्रिज्यखंड समझिए बच्चों। ये पूरा वृत्त हुआ, ये क्या हुआ? पूरा वृत्त हुआ। ये वृत्त का क्या हुआ? केंद्र हुआ। और ये वृत्त की त्रिज्या हुआ। ये क्या हुआ बच्चों? वृत्त की
त्रिज्या, त्रिज्या को आर से सूचित करते हैं। और ये भी बच्चों वृत्त का क्या हुआ, त्रिज्या हुआ। ये देखिए, ये त्रिज्या और त्रिज्या, त्रिज्या के बीच का जो हिस्सा ये जो बना, दो त्रिज्या के बीच का हिस्सा बच्चों, ये जो हुआ, इसे ही बच्चों क्या कहता है, त्रिज्यखंड। क्या कहता है, त्रिज्यखंड। इसे ही क्या कहता है बच्चों, त्रिज्यखंड। तो तो ये देखिए बच्चों, ये छोटा सा भाग हुआ और ये क्या हुआ बच्चों, बड़ा भाग। तो छोटा भाग को क्या कहेंगे बच्चों, लघु त्रिज्यखंड। क्या कहेंगे, लघु त्रिज्यखंड। और ये पूरा जो बड़ा एरिया बच गया बच्चों, इसे क्या बोलेंगे, दीर्घ त्रिज्यखंड। दीर्घ त्रिज्यखंड। समझ में आ रहा है बच्चों। तो हम इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल के बारे में बात करें, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, देखिए बच्चों, यहाँ पे देखिए पूरा एक चक्कर मारता है 360 बनता है। सिर्फ इतना सा के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो क्या होगा, थीटा बटे 360। और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पायर स्क्वायर। तो थीटा बटे 360 पायर स्क्वायर, ये क्या होगा, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। और इसमें बच्चों दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछ देगा, कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देगा दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये पूरा विरित हुआ, इतना सा भाग को हम लोग कह दिए क्या, लघु त्रिज्यखंड। और इससे क्या कहेंगे, दीर्घ। तो ये पूरा विरित हुआ, ये क्या हुआ बच्चों, पूरा विरित। यदि हम विरित के क्षेत्रफल में, वृत्त का क्षेत्रफल में माइनस कर देंगे, ये पूरा वृत्त हुआ ना बच्चों, पूरा वृत्त, पूरा वृत्त में इतना सा भाग, इतना सा भाग को क्या कहते हैं, लघु त्रिज्यखंड। तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो पूरा वृत्त के क्षेत्रफल में बच्चों हम लोग लघु, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, क्या माइनस कर देंगे, लघु, लघु त्रिज्यखंड का माइनस कर देंगे लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल बच्चों क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे कॉमन भी ले सकते हैं और नहीं तो ऐसे भी चलेगा। अब बच्चों एक और आता है इंपॉर्टेंट, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। पहले वृत्तखंड क्या होता है उसको समझिए, तब उसके क्षेत्रफल के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे देखिए बच्चों, ये पूरा वृत्त हुआ और आपको बोले हैं दो त्रिज्या के बीच के एरिया को बच्चों हम लोग त्रिज्यखंड कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड। अब वृत्तखंड के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए बच्चों, ये जो भाग है, जिस भाग को हम अभी छायांकित किए हैं बच्चों, इस भाग को कहते हैं हम लोग वृत्तखंड। क्या कहते हैं बच्चों, वृत्तखंड। क्या कहते हैं बच्चों, वृत्तखंड कहते हैं। अब वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, यहाँ पे आप लोग को समझना पड़ेगा वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे होगा। बच्चों अगर हम त्रिज्यखंड का बात करेंगे तो यहां से लेकर यहां तक के एरिया को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, त्रिज्यखंड। और अब वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम बच्चों बोले हैं इतना सा भाग को, ये जो रेड से हम लोग चला रहे हैं पेन, ये क्या है बच्चों, वृत्तखंड। ये क्या हुआ, वृत्तखंड। तो हमको निकालना है क्या, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे ये जो त्रिज्यखंड है, इसमें क्या घटा देंगे बच्चों, त्रिभुज घटा देंगे। क्या घटा देंगे, त्रिभुज। इतना सा भाग को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो इतना सा वृत्तखंड त्रिज्यखंड में और त्रिभुज घटा देंगे, इतना सा भाग बच जाएगा ना। तो अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे बच्चों, चलिए किसका निकालना है हमको, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बच्चों। वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर बच्चों क्या होगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो अब देखिए बच्चों, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल बच्चों। हम लोग समकोण त्रिभुज यहाँ पे अगर जो बोले अर्धवृत्त जो बनता है कितना डिग्री, 90 डिग्री। लेकिन ये कौन सा त्रिभुज है अभी तो ये पता नहीं है।
तो अगर समकोण त्रिभुज रहता है तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है। यहाँ भी आर, यहाँ भी आर। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं बच्चों त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये तो देखिए इस कौन सा त्रिभुज है, तो ये कंफर्म नहीं क्या हो गया है, तो यहाँ पे वो थीटा का मान के अनुसार हम लोग चलेंगे। तो यहाँ पे तिरछन का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बच्चों यहाँ पे क्या बोलेंगे 1/2 त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है और आर स्क्वायर साइन थीटा। ये तो बच्चों ये आपका 12.2 में ये बेसिक सूत्र का प्रयोग करेंगे। आज हम लोग ये सूत्र आपको बता दिए, आप घर पे सूत्र को अच्छी तरह से रिवाइज कीजिएगा ताकि 12.2 अच्छी तरह से आपको समझ में आए। आप लोग अच्छे से मेहनत कीजिए ताकि एग्जाम में आपको अच्छे नंबर आ सके। अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग अगले क्लास में बताएंगे आपको 12.2। तब तक के लिए धन्यवाद।